रुबाब, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो एसेंशियल जो हैं सेल्फ ग्रूमिंग हैबिटेट्स मेल और फीमेल की वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारी कलर स्कीम होनी चाहिए। हम जिस तरह से अपने कपड़ों की सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से हमने स्टाइल किया हुआ है अपने बालों को, किस तरह से हमने मिक्स एंड मैच अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट किया हुआ है, ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि आपका जो पहला एक्सप्रेशन है वो ही बताता है कि एट द एंड तक आप कैसे ज्वाइन हुए हो, कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी को लेके आगे चलना है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए कि आपने क्या पहना हुआ है, किस रंग में पहना हुआ है, और उसके साथ साथ आपने उसके साथ मैच क्या किया हुआ है। आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो, अगर फीमेल है तो उसका वियर्ड मेकअप ना हो, स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो, कलर उसका बिल्कुल उसके स्किन से मैच करता हो, बिल्कुल हर चीज़ इवन हो। ऐसे ना हो कि अगर उसका कलर बेज है तो उसने बहुत ज़्यादा अपने बाल जो हैं वो लाइट येलो किए हुए हैं, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी भी डल लगती है। अगर उसने पर्पल पहना हुआ है तो उसके साथ उसने कुछ और वियर्ड सा मैचिंग किया हुआ है, ब्लैक या फिर ग्रीन, तो पर्पल तो वैसे ही बड़ा नाइस सा कलर है, तो उसके साथ आप बड़ा प्यारा सा वाइट अमन पसंद कलर को मैच कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रुबाब, नेल्स की ट्रिमिंग कितने अरसे बाद करनी चाहिए और नेल्स की हेल्थ के लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनानी चाहिए? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं किसी को भी ये रेकमेंड करती कि बहुत ज़्यादा फैशनेटिक दिखना चाहिए आपको। आपके नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली कट हुए होने चाहिए, आपके बाल जो हैं वो स्मूथली सिल्की से बंधे होने चाहिए, आप बने होने चाहिए, और आपके जो कपड़ों की सिलेक्शन है वो भी आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो भी आप स्टाइल देख सकते हो। आप नॉर्मली मेकअप वेयरिंग में नहीं भी हो तो भी आप स्टाइल देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा सा मेकअप वेयर किया हुआ है, ब्रांड वेयरिंग की हुई है तो आप जो है वो स्टाइल नहीं कर सकते। आप आम रूटीन में भी आपका खूबसूरत दिखना मैटर करता है। क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी स्मेली नहीं होनी चाहिए, नेल्स क्लीन होने चाहिए, आपका प्रॉपर जो आप अपने फेस को जिस तरह से इन्हेंस करते हो, लाइक आईब्रोज, लाइक फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, जिस तरह से भी आप करते हो वो सारा कुछ बड़ा मैटर करता है कि बैलेंसिंग होना चाहिए। तो आप वैसे भी नॉर्मल सादगी में भी खूबसूरती है। अब मेकअप के साथ साथ नीट एंड क्लीन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज हम लोग मेकअप तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को पहले जो ऑरल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग नेल रखने के शौकीन हैं तो आपको अपने साथ एक ब्रश कैरी करना चाहिए, स्मॉल ब्रश, जिससे आपको अपने नेल्स जो हैं वो टाइमली, जैसे अगर आपने खाना खाया है तो आप जा रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए तो आप वो यूज़ करें, इससे आपकी नेल येलो पे नहीं जाते, ठीक है। और अगर आप नेल रखने के शौकीन नहीं है, वैसे ही नेल को जो है वो हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 15 डेज़ के बाद, कुछ लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो 12 डेज़ के बाद भी कर सकते हैं। आप 12 डेज़ के बाद उसको कट कर सकते हैं। जिनकी ग्रोथ स्लो है वो 15 डेज़ के गैप से उसको कट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, शाइन बफ कर सकते हैं, ताकि अब वो खूबसूरत दिखें, वो डल ना दिखें, मैट ना दिखें, ऐसे ना हो कि डस्टी से हैं, अनक्लीन है, बिल्कुल हाइजीनिक सी फील आनी चाहिए। क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज़ है, आप खाना खाते हैं, आप किसी से मिलाते हैं, किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप हाथ मिलाते हैं, और खाना खाते हैं तो आप अपने हाथ देख रहे होते हैं। तो जब आपको अपना आप ही नहीं अच्छा दिख रहा होगा या आप अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप किसी और को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है कि आप कितना नीट एंड क्लीन हैं, तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके पास बफ होना चाहिए और शेपर होना चाहिए। मतलब वो एक ही चीज़ में ना, एक ही टूल में आपको 3-4 स्टेप्स मिल जाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास एक स्मूथ सा नेल कट जो होता है वो होना चाहिए, और नेल फाइल होना चाहिए। वही जैसे एक फंक्शन में भी आपको मिल जाती हैं चीज़ें, एक नेल फाइलर और एक शेप बफर, ये वो चीज़ें वो 4 सेक्शंस में बनी होती है। बिल्कुल, नेल के जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर उसके साथ आप उसको बफ करके शाइन कर लें, ताकि वो एक नाइस लुक में दिखें, आपको खुद भी अच्छा फील हो, आप फील करें कि यार नहीं अच्छे लग रहे हैं।
बिल्कुल, नेल्स जो हैं उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग जो है ऑब्वियसली जैसे अभी आपने कहा कि हम हाथ में लाते हैं तो सबसे पहले यही देखा जा रहा होता है कि हमारे हाथ कितने साफ़ हैं, हमारे नेल्स जो हैं वो कितने जो है वो ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, बिकॉज ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही होती हैं चीज़ें। अच्छा नया ये भी एक चीज़ है कि जो नेल बाइटिंग की आदत होती है ना, बहुत लोगों को इस चीज़ की बहुत बुरी आदत होती है। तो आप ये बता दें कि नेल बाइटिंग की आदत को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? जब आप अपनी ओरल हाइजीन के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो आप एनी टाइम रेडी होते हैं किसी से भी मिलने। कोई भी आपको एनी टाइम ज्वाइन करता है तो वह आप हाइजीनिकली उसको मिल सकते हैं, आप उसको अच्छे लग रहे होते हैं। सबसे पहले तो उनको यही देखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे वो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ में भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें नेल में बहुत बहुत जम्स होते हैं नेल में, तो जो हमें दिख नहीं रहे होते हैं। हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें बहुत सारे जम्स हमारे नेल्स में मिलते हैं। तो हम ये चीज़ तो है अच्छा देखिए, हम जो है वो स्किन की तरफ आते हैं और स्किन के बारे में से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी ना। जब हम किसी से मिल रहे होते हैं तो अगर हम फ्रेश लग रहे होते हैं, स्किन अच्छी लग रही होती है, हम खुद भी कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा जो है लोगों की स्किन जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो हमें क्लेंजिंग जो है वो कब करनी चाहिए और क्लेंजिंग कितनी ज़्यादा मैटर करती है? वो अपने नेल्स को प्रॉपरली कट करके रखें, ताकि ना नेल्स होंगे ना वो खाएंगे। तो जब नेल्स ही नहीं होंगे तो वो खाएंगे क्या? तो स्किन तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं खाता, किसी को भी शौक नहीं है अपनी स्किन खाने का। तो सबसे पहले तो वो अपने नेल्स कट करके रखें। ठीक है। बहुत सी जो लोगों की जो स्किन टोन होती है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है, बहुत ज़्यादा डल होती है, तो बहुत से लोग जो है वो स्किन को बेहतर करने के लिए डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारा जो रंग है वो गोरा हो जाए। क्योंकि हमारा जो स्किन कलर है ना वो बहुत ज़्यादा लोग ये चाह रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा मैटर कर रही होती है आपकी स्किन, बिकॉज बहुत से लोग चाह रहे होते हैं कि हमारा जो स्किन टोन है ना वो बिल्कुल ही जो है गोरा हो जाए। गोरा होने का शौक जो है लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो है थ्रू मीडिया और वैसे भी जो है लोगों को एडवांसमेंट हो गई है कि जो है स्किन आपकी टोन मैटर कर रही होती है कि आप वाइट दिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो स्किन टोन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात मानती ही नहीं कि आजकल की मॉड लड़की ये कह सकती है, वो मैन या लड़की या प्रोफेशनली जो भी लोग कह सकते हैं कि मैं कुछ करती ही नहीं। सबसे पहले तो अगर आप मेकअप वेयर करते हो या फिर आप बाहर जाते हो या आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आप अगर मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लिनजिंग ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप डस्ट में जा रहे हो, पोल्यूशन में जा रहे हो, आपके ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं। क्लिनजिंग स्क्रबिंग उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को फ्रेश यंगर दिखाता है और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी की तरफ को जाती है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं कॉस्मेटिक के लिहाज से अगर लोग कहते हों कि नहीं ये रोज़ करने से ख़राबी पैदा होती है, हाँ ब्लीचिंग आप कह सकती हैं, रोज़ करने से आपकी स्किन को ख़राब करती है, एसिड्स होते हैं उसके अंदर। ब्लीच तो मैं वैसे ही नहीं रेकमेंड करती, एज अ ब्यूटिशियन मैं किसी को रेकमेंड ही नहीं करती। तो आप बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मैं फेयर हो जाऊँगा फर्जी तौर पे, लेकिन वो अपनी जो पिगमेंट्स छोड़ के जाते हैं वो बहुत बैड इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल रुबाब ऐसा ही है। हम देखते हैं देहातों में ख़वातीन जो है अपनी स्किन टोन को बेहतर करने के लिए ना ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं। वो चाह रही होती है कि बस एक ही वक्त में जो है ना हमने गोरे हो जाएं, और फिर उससे कितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप एकदम से गोरे तो हो गए हैं लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस पर क्या कहेंगी, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है ये? अवेयरनेस आ गई है ना। आप जैसे कि मेरे पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट की पहली डिमांड मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ। पहली डिमांड ये होती है कि मुझे मेरा फेशियल करना है ना आपने, तो मुझे फेशियल में बहुत फेयरनेस चाहिए, मुझे वाइट कर दें। तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि मैम फेशियल जो है वो वाइटनिंग के लिए नहीं है, फेशियल आपकी स्किन को डीप क्लीन करने के लिए है।
जिसमें आपकी स्किन में जो डस्ट है, पोल्यूशन है, उसको निकालने की। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो बहुत अच्छे फेशियल्स हैं, जैसे जेनेसेंस हो गया, जैसे इस तरह के काफ़ी लाइन अप फेशियल्स हैं, वो आपको फेयरिंग भी देते हैं, लेकिन फेशियल का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सफ़ेद हो जाएंगे, एक फेशियल लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्किन के लिए जो क्रीम्स यूज हो रही होती हैं उसका रुझान जैसे इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो वो कितना ज्यादा खतरनाक है? एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि हमें अपनी स्किन टोन को खूबसूरत बनाना है, ना कि हमें अपनी स्किन टोन के ऑपोजिट जाना है कि आपका फेस फेयर है, आपकी नेक डल है, आपके हैंड्स फेयर हैं, आपके आर्म्स कुछ हैं, तो अपनी स्किन को, आप बेज भी हैं, आप टैन लुक में भी हैं, अपनी स्किन को मेंटेन करें, आप अपनी स्किन को देखें। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जो हमारी स्किन है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ब्लीचिंग जो है इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। स्किन क्लीन करना और अपनी स्किन टोन चेंज करना, ये दोनों जो है ऑपोजिट चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही होती हैं, और हमें जो ब्लीचिंग है स्पेशली उससे बहुत ज़्यादा दूर रहना है। नाज़रीन, आज के सेगमेंट में हमने सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बात की है, तो सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही होती है, और इसके साथ साथ जो है आपको एक जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी जो है उसको इन्हांस भी कर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना रही होती है। और अगर आप अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ अपने फेस पर स्माइल रखेंगे तो वो आपकी जो पर्सनालिटी है उसको और भी ज्यादा चार्मिंग बना देगी, क्योंकि आप लोगों को जो है एक फ्रेश फील जो है करवा रहे होंगे, एनर्जेटिक होंगे आप, अगर आप नीट हैं, अगर आप क्लीन हैं, अगर आपके नेल जो है वो टाइमली आपने ट्रिम किए हैं, अपने बालों का ख्याल रखा है, अपनी स्किन का, और कलर्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बड़े सूटेबल से बहुत अच्छे अच्छे कलर्स चूज किए हैं, कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे आपने पहने हुए हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको एनहांस करते हैं, तो सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से हमने बात की, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे सीखने को मिला होगा, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ वक्त है मुख्तसर